आप जब मन से समझ रहे हैं परिचित महाराज तो गौर से सुनना। एक लड़की ने एक फोन किया अपने पिता के लिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। अगर बेटी को सत्यभामा नहीं बनाना, रुक्मणी बनाना है तो दो शब्द मेरे आप भी सुन लेना मेरे भाई बहन। एक बाप ने फोन उठाया, बेटी ने फोन किया है, और जब बेटी ने फोन किया साहब, बेटी की आंखों में आंसू थे, बेटी सजनों रो रही थी, अश्रुधारा बह रही थी आंखों में। उस बेटी ने जब फोन किया है, पिता ने फोन को रिसीव किया। बेटी, वो बेटी रो पड़ी साहब। पिताजी, उस पिता ने कहा बेटी बोलो क्या बात है, ऐसी कभी कभी आवाज क्यों निकल रही है, बोल मेरी गुड़िया क्या बात है बोल। उसने रोक कर कहा पिताजी मैं इस घर में नहीं रहूंगी अब। आप बोला कैसी बात करती है लाडो, बड़ी मेहनत मजदूरी करके तेरे लिए तेरी शादी करी और तू कह रही इस घर में नहीं रहूंगी, क्यों बात का है बोलता सही। उस बेटी ने कहा बोल दिया तो बोल दिया, नहीं रहूंगी, या तो ये सास मर जाएगी मेरे हाथों या मैं मर जाऊंगी। पिताजी अगर तुम मुझे यहाँ से ना ले गए तो मैं जहर खा लूंगी या बुढ़िया को गलो दवाई के आए। उस बाप ने कहा बेटी तू रो क्यों रही है, पूरा कारण बता। बोले सास और मेरी बनती नहीं है, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। क्या चाहती है? मैं चाहती हूं मेरी सास मर जाए। क्या चाहती है? ये सास मर जाए। उस बाप ने कहा बेटी सच में तू चाहती है? बोले हाँ। बाप बड़ा समझदार था। उस बाप ने कहा आजा मेरे पास। बेटी को बुलाया और कुछ पुड़िया बना करके एक थैला बांध दिया, ले जा। काऊ बताइयो मत, चुपचाप सास को सवेरे और शाम ये पुड़िया सब्जी में डाल देना, 6 महीने के अंदर तेरी सास के गुर्दे गल के सास मर जाएगी, ये संख्या मैं तुझे देता हूं। गौर से सुनना मेरे भैया। और वो लड़की जब चली तो उस बाप ने कितनी सुंदर बात कही, बेटी रोक, ये संख्या सास को खिलाना लेकिन परहेज तुझे करना पड़ेगा। लड़की बोली ये कौन सी दवाई है जो संख्या सास खाएगी परहेज मैं करूंगी? बोले करना पड़ेगा। और परहेज का है बेटी देख, मरते के लिए तो क्या नहीं करता आदमी, अंत में इच्छा पूरी कर दे बुढ़िया की। वो लातन ते मारे, चाहे घूसन ते मारे, चाहे गाली दे, तू अपनो मोड़ो खोलिए मत, तेरी सास 6 महीनों में मर जाएगी। मेरे भाई बहन, बहू बड़ी प्रसन्न होके आई। सब्जी में माने जैसे ही डालो तो सब्जी को स्वाद बिगड़ गो। सासू को अटपटो लगो तो लात मारी बहू में, अरे बावरी बड़े घर की आ गई, सब्जी नहीं बनती है। पहले क्या होता था कि सास 1 मारती थी, बहू 10 मारती थी। आज बहू चुपचाप सहन कर गई। सास ने फिर मारा, फिर सहन कर गई, फिर मारा, फिर सहन कर गई। सास ने 4-5 बार मारा, सोई गुस्सा ठंडी निकल गई सास। 1 महीने तक यही हाल रहा और रोज संकिया खिलावे और सास मारे तो चुपचाप पिटाई सहले। 1 महीने बाद सास बोली हाय मैं मर गई, मेरे जैसी बहू तो काऊ की है ही नहीं। घर पड़ोस की बहुएं आसपास की सास को ताने देती, गाली देती, हाय मेरी बहू पिटाई झेल रही है मेरी। अब तो सास पड़ोस में पहुंची और बोली सुन नहीं हो, मेरी बहू तो बढ़िया काऊ की बहू है ही नहीं। और बहू जब पड़ोस में गई तो पड़ोस ने बोली ए तेने ऐसा का जादू कर दो है, तेरी सास आज बड़ी बढ़ाई कर रही थी। तो बहू के अंदर भी सास के प्रति प्रेम बढ़ गया। अब तो सास बहू की बढ़ाई करे, बहू सास की बढ़ाई करे, एक दूसरे की बढ़ाई करते करते केवल 6 महीनों में 10 दिन बचे। अब तो हाल ये हो गया कि न बहू सास के बिना रह पाए रही और न सास बहू के बिना। इतना प्रेम बढ़ गो। और मेरे भाई बहन जब बहू ने इतना प्रेम बढ़ो तो थैला देखो वहां 10 पुड़ियां बची। बहू बोली हाय मैं मर जाऊं, अब तो 5 दिन बाद मेरी मैया मर जाएगी। सो बहू ने सजनों कपते कपते हाथों से वही फोन वही नंबर फिर लगाया। पिता ने फोन उठाया और बेटी रोकर बोली हे पिता, पहले तो नहीं मरती लेकिन अब मैं जरूर मर जाऊंगी। ऐसा क्या हुआ?
उस बेटी ने रो कर कहा, बाप पिता, अगर तू चाहता है कि तेरी बेटी जिंदा रहे तो मेरी माँ को बचा ले, मेरी सास को बचा ले। ये तो मेरी मैया के बढ़ के है गई, अब जाके बिना तो एक पल मुंह पे रहो नहीं जाएगा। अगर मेरी मैया ना जिंदा रही तो मैं तो मर जाऊंगी। पिता बोला, ये परिवर्तन कैसे? बोले, कछु समझ लो पिता, अब तो मेरी सास मेरी मैया उतनी ज्यादा है। बाप ने कहा, बेटी चिंता मत कर, नहीं मरेगी, दवाई बंद कर दे। और अब तक हवाई सो। बोले, वो जहर नहीं था, संख्या नहीं था, वो तो मिस्री थी, मिस्री। और मिस्री तो कोई मरता ही नहीं। बेटी, तेरी सास भी गर्म खून की और तू भी गर्म खून की। वो एक कहती, तू 50 कहती, एक को तो चुप रहना ही पड़ता। इसलिए मैंने इस बहाने से तुझे शांत कर दिया। और सास बहू के बीच में संबंध अच्छा है गो। तो मैं निवेदन करूंगा मेरे भैया, इस बात को दोहराना।